धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुक्रवार यानी कि जुमे के दिन धाकड़ खबर का ऑफिस बंद रहता है। हम लोग कोई काम नहीं करते हैं, लेकिन उस दिन जो बड़े घटनाक्रम हो जाते हैं उन पर कुछ अपडेट विशेष रूप से आपके सामने शनिवार को यानी कि हफ्ते के दिन रखने की कोशिश करते हैं। कल एक बड़ा घटनाक्रम हुआ बंगाल के अंदर, उसको लेकर मीडिया ने जिस तरीके का हंगामा मचाया, उससे साफ हो गया कि मीडिया असल में उस खबर को दबाने छिपाने के लिए ही ये पूरा हंगामा मचा रहा है। अब आपके जहन में पहला सवाल ये पैदा होगा कि भैया ऐसा क्या हुआ बंगाल के अंदर जिस पर आप ये कह रहे हो कि मीडिया उसे दबाने छिपाने के लिए ये हंगामा कर रहा है। तो वो तस्वीर आपके सामने रखने जा रहा हूँ और फिर आपके सामने रखूँगा कि मीडिया असल में कर क्या रहा था। तो पहले चलते हैं उस तस्वीर की तरफ कि बड़ा घटनाक्रम हुआ क्या। देखिए, बड़ा घटनाक्रम ये हुआ कि 5 जजों की बेंच ने फिर से एक बार इख्तलाफ यानी कि मतभेद होने के बावजूद ममता बनर्जी सरकार के दोनों मंत्रियों को यानी कि फरहाद हाकिम को, सुब्रत मुखर्जी को, इसके अलावा विधायक मदन मित्रा को जो फिल्मी दुनिया से भी जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा कोलकाता के पूर्व मेयर शोभन चटर्जी को जमानत देने का निर्णय ले लिया। 2-2 लाख रुपए का मुचलका उनसे भरवाने के लिए यानी कि गारंटी जमानत जिसे कहते हैं वो दाखिल करने के लिए कहा। साथ ही कंडीशंस लगा दी उनके साथ में, और भी बहुत सारी लगाई हैं इसलिए कंडीशंस बोल रहा हूँ। तो एक शर्त ये भी लगा दी कि आप इस मुद्दे को लेकर मीडिया से बात नहीं करेंगे। अब देखिए, ये जो जमानत दी गई है और 5 जजों द्वारा जमानत दी गई है, पूरे देश में अभी तक आप क्रिमिनल केसेस जितने भी देखेंगे, खासकर भ्रष्टाचार से जुड़े हुए ऐसे मामले आप नहीं देख पाएंगे जहाँ 5 जजों ने ऐसे मामले में जमानत दी हो। आप बाबरी मस्जिद वाला मामला याद कर लीजिए, 2010 में सिर्फ 3 जजों का पास वो मामला था जिन्होंने कहा 3 बराबर हिस्से में इस पूरे मामले को बांट दीजिए। तो बड़ा घटनाक्रम था। इसको दबाने छिपाने के लिए कोशिश की गई। कैसे कोशिश की गई वो भी आपके सामने आगे रखूंगा, लेकिन ये मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, 17 तारीख को इनकी गिरफ्तारी होती है। इनको सीबीआई की विशेष अदालत शाम को जमानत दे देती है। रात में 10:30 बजे हाई कोर्ट इनकी जमानत पर रोक लगा देती है, कहती है 19 तारीख को सुनवाई करेंगे। 19 तारीख को सुनवाई की जाती है, 2.5 घंटे तक सुनवाई चलती है। 2 जज साहिबान, एक एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल सुनवाई करते हैं, उनके साथ अरिजीत बनर्जी दोनों सुनवाई करते हैं। कहते हैं ठीक है, इस मामले को 20 तारीख के लिए लगा दिया जाता है, लेकिन 20 तारीख को सुनवाई को टाल दिया जाता है। तारीख आ जाती है 21 यानी कि पिछले फ्राइडे की। हम पिछले फ्राइडे को भी छुट्टी पे थे, शनिवार को आके हमने सारा अपडेट आपके सामने रखा था। तो 21 तारीख आ जाती है। 21 तारीख को इस पूरे मामले पे एक जज कहता है, जो एक्टिंग चीफ जस्टिस है, कि भाई जमानत नहीं देंगे, जबकि अरिजीत बनर्जी कहते हैं जमानत देंगे। मतभेद होने के बाद तय किया जाता है कि ठीक है, इनको फिलहाल हाउस अरेस्ट कर दिया जाए, नज़रबंद कर दिया जाए, और इस पूरे मामले को 5 जजों की बेंच के हवाले किया जाएगा। 5 जजों की बेंच के हवाले पूरा मामला कर दिया जाता है। 24 मई आ जाती है, 5 जजों की बेंच इस पूरे मामले पे सुनवाई करती है। घंटों की मत्थापच्ची के बाद कुछ निकल के नहीं आता। कहा जाता है कि अब 26 तारीख को इस मामले पर सुनवाई की जाएगी। उसी के बीच 27 तारीख को इस मामले को लेकर 25 तारीख को इस मामले को लेकर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 26 तारीख में उस मामले को लगा ज़रूर देता है अपने यहाँ, लेकिन सुनवाई करने से साफ इनकार कर देता है। सवाल ये होता है कि ठीक है, अब 26 तारीख को हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा, लेकिन कहा जाता है तूफान आ गया, 26-27 में सुनवाई नहीं की जाएगी। 28 तारीख में सुनवाई की जाती है और उसके बाद इन चारों जो विधायक महोदय हैं, मंत्री महोदय हैं, इनको जमानत कंडीशंस के साथ दी जाती है। तो कितना बड़ा घटनाक्रम है, कैसे कैसे सब हुआ। क्या इस खबर को दबाने के लिए किया गया है कि ममता बनर्जी मीटिंग में नहीं पहुंची, ममता बनर्जी ने जो है संघीय ढांचे को तोड़ फोड़ के रख दिया है, फेडरल स्ट्रक्चर को बर्बाद करने पे तुल रही हैं, संविधान को कुछ मानती नहीं है, ये जानबूझ के किया गया है? क्या महज इत्तेफाक है, या वाकई में एक सोचे समझे तरीके से किया गया प्लान वे में घटनाक्रम है? इस पूरे मामले को लेकर मैंने बात की है पूर्व जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल से। इंटरव्यू उनका रिकॉर्ड हो गया, कल सुबह आप धाकड़ खबर पे देख सकते हैं। लेकिन अभी एक अपडेट और देखिए कि एक मामला और था, शायद उस वजह से भी मीडिया ने वो अपना रंग दिखाया है जो आप देख रहे हैं। ये मामला जमानत दिए जाने से भी बड़ा है। जी हाँ, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। एक जस्टिस हैं जो कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस हैं, नाम है उनका अरिंदम सिन्हा। इन्हीं के मामले को खास कर लेकर मैंने जस्टिस बीजी कोलसे पाटिल से बात की है। उनका कहना है कि जो कुछ घटनाक्रम पिछले 27 मई से लेकर 28 मई के बीच जो कुछ घटा है हाई कोर्ट के अंदर, उसने हाई कोर्ट की गरिमा को बहुत ठेस पहुंचाई है। उन्होंने एक्टिंग चीफ जस्टिस राजेश बिंदल को पत्र लिखते हुए कहा कि इस पूरे मामले
पर तमाम जितने भी जज साहिबान हैं हाई कोर्ट के, उनकी एक मीटिंग बुलाई जानी चाहिए। जो कुछ किया गया है वो हाई कोर्ट के आचरण की गरिमा के अनुरूप नहीं है। लेकिन इस मुद्दे को आपने देखा, तमाम अखबार खंगाले हैं, मैंने आज किसी अखबार में खबर भी इसको नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया वो आप समझ सकते हैं। इन्होंने सवाल उठाया कि क्या ईमेल भेजने भर को रिट पिटीशन माना जा सकता है। भाई निचली अदालत से जब उनको जमानत मिल गई तो सीबीआई ने ईमेल लिख दिया हाईकोर्ट को, तो उन्होंने कहा कि क्या ईमेल भेजने को रिट पिटीशन माना जा सकता है। और चलिए मान लेते हैं रिट पिटीशन मान लिया जाए, तो डबल बेंच उस मामले को कैसे सुन रही है। पहले तो सिंगल बेंच उस मामले को सुनेगी। आपने हमेशा देखा होगा जब भी आप हाईकोर्ट जाएंगे पहले सिंगल बेंच किसी मामले को सुनती है, उसके बाद वो डबल बेंच में जाता है। डबल बेंच से भी फेल हो जाता है तो मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट में भी पहले 2 जज सुनते हैं, फिर उसके बाद 3 सुनते हैं, फिर जाके कहीं 5 जजों का कोई संवैधानिक पैच फंसता है। तो इन्होंने कहा कि कोई व्याख्या तो करनी थी नहीं, किसी मामले की कानून की कोई व्याख्या तो होनी थी, तो डबल बेंच के सामने ये मामला आखिर क्यों गया। और अगर मान लीजिए 2 जजों के बीच इख्तिलाफ था, एक जज कह रहा था जमानत दे, दूसरा जज कह रहा था जमानत ना दें, तो ये मामला 3 जजों के पास भेजना चाहिए था। 5 जजों की बेंच बनाने की क्या ज़रूरत थी। और उन्होंने बहुत ही गंभीर सवाल उठाए हैं। लेकिन हिंदी भाषी मीडिया इस पूरे मामले को भी दबाने पर तुला हुआ है। पर यह कहा जाए कि असल में इसी मामले को दबाने पर तुला हुआ, जमानत तो मिल ही जानी थी, मिल गई, कोई बड़ा काम नहीं हुआ, ना भी मिलती तो भी बड़ा काम नहीं होता। लेकिन एक जस्टिस का सामने आना इस तरीके से पत्र, वो बहुत सारे सवाल ज़रूर खड़ा करता है और कुछ चीज़ों को याद ताज़ा कर देता है। अब चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। यहाँ देख लेते हैं मीडिया असल में कर क्या रहा था। तो हमने आपके लिए कुछ अखबारों की कटिंग निकाली है, कुछ न्यूज़ चैनल का हाल निकाला है, वो आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये तमाम हिंदी भाषी क्षेत्र के हैं। बंगाल में आप जाके देखेंगे वहाँ पे ये पत्रकारिता नहीं हो रही है। द टेलीग्राफ को भी अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आपके यहाँ का हिंदी भाषी मीडिया जो भोंपू मीडिया है और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार वो असल में कर क्या रहे हैं। जैसे आपके स्क्रीन पर अमर उजाला का हाल रख देते हैं। अमर उजाला ने जो हेडिंग बनाई है वो देख लीजिए। ममता ने समीक्षा बैठक में पीएम को जो है कराया आधे घंटे तक इंतज़ार। ये आधे घंटे तक इंतज़ार लिख रहा है। बाद में जो है वो आगे लिखता है, बाद में अलग से मिली रिपोर्ट थमा निकल गई। इस तरीके की हेडिंग इसने अमर उजाला ने अपने फ्रंट पेज पे लगाई, जिसमें लिखा है इन्होंने कि उन्होंने 20,000 करोड़ के पैकेज की डिमांड की है कि हमारे यहाँ नुकसान हुआ है। ये इस तरीके से खबर को रिकॉर्ड। अब नवभारत टाइम्स का हाल आपके सामने रख देते हैं। पीएम को इंतज़ार कराया, रिपोर्ट देकर चल दी ममता। सेम एक जैसी हेडिंग है, लगता है कि किसी एक जगह से बैठ के खबर लिखी गई है, बस ऊपर के 1-2 लाइनें बदल दी है। ये नवभारत टाइम्स ने लिखा। लेकिन आगे नवभारत टाइम्स इसमें लिखता है कि घटना के बाद चीफ सेक्रेटरी जो हैं उनको केंद्र सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिया है, वापस बुला लिया। बात कर लेते हैं दैनिक जागरण की। तो दैनिक जागरण इस पूरे मामले को लेकर क्या लिख रहा है, पीएम मोदी की बैठक में शामिल नहीं हुई ममता। इसने सीधे हेडिंग वही दी है जो सीधे आदमी के दिमाग पर टच करे। अरे देखो बताओ, ये ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री को कुछ मान ही नहीं रही है, उस तरीके की हेडिंग आ गई। इसमें लिखता है कि चीफ सेक्रेटरी के साथ देर से पहुँची और अलग से, आगे लिखता है नीचे जाके, मुलाकात कर रिपोर्ट सौंपी और जो है दीघा के लिए निकल गई। मतलब सब ने वही निकल गई, चली गई, रिपोर्ट सौंपी, अलग से मिली, उस तरीके से दिखा रखा है। हिंदुस्तान अखबार को देख लीजिए। ये लिखता है यास तूफान पर बैठक को लेकर सियासी घमासान। ये इस तरीके से इसने हेडिंग लगाई है। आगे उसमें कुछ चीज़ें लिखता है कि जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत 5 बड़े नेताओं ने कहा कि ये जो है लोकतंत्र पे एक तरीके से हमला है और एक तरीके से जो ये संघीय ढांचा है उसके खिलाफ करार उन लोगों ने दिया है। जी न्यूज़ का हाल देख लीजिए, सामने आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ। उसमें लिखा तूफान से बड़ा है ममता का अहंकार। तो सब ने कुल मिला के क्या दिखाने बताने की कोशिश की है और क्या असल में मुद्दे थे। बात की जानी चाहिए थी कि ज़मानत 5 जजों ने दी है और इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद ज़मानत दी गई है और ज़मानत की जो कंडीशंस हैं उन पे बात की जानी चाहिए। बात की जानी चाहिए थी कि जस्टिस अरिंदम सिन्हा का जिस तरीके से सामने आया है पत्र, उससे बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। लेकिन उन सवालों को दबाने के लिए तो सब किया जा रहा है। आज भी बहुत कुछ घट रहा है, उसे कल आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ वाले मीडिया तो है नहीं भैया। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।